शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों पे अच्छे होंगे। और आज की जो मेरी वीडियो है ये बहुत इफेक्टिव होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जो स्टडी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सो द टॉपिक इज द मोस्ट ईजी थिंग्स दैट वी कांट अंडरस्टैंड। ठीक है, जो एक लूप होती है ना हमारे लिए, जो हम समझ नहीं पाते हैं, जिससे हम कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसका गलत फीलिंग निकाल लेते हैं और फिर हमारी स्टडीज़ को इफेक्ट करता है। दैट इज़ हाउ टू बी कंसिस्टेंट एंड रेगुलर टूवर्ड्स आवर स्टडीज़। सो हमें अपनी स्टडीज़ की तरफ रेगुलर और कंसिस्टेंट कैसे रखना है। देखो, मैंने ना बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखे एंड आई होप सो कि आपने भी देखे होंगे। ठीक है, तो 10th टॉपर का बताती हूँ मैं, इस साल जो आया है उसमें है एक प्रियांशी रावत। ठीक है, 500 on 500 मार्क्स जो कि 100% से। उन्होंने कहा कि शी वॉज कंसिस्टेंट टूवर्ड्स हर स्टडीज फ्रॉम द स्टार्टिंग। जो टीचर्स पढ़ाते थे, शी यूज टू स्टडी डैट, और 3 से 4 घंटे ही वो पढ़ती थी। ठीक है, अब बात ये नहीं है कि हमें 7-8 घंटे लगातार पढ़ना है, 10-12 घंटे पढ़ना है। ठीक है, बात यह है कि जब भी पढ़ना है तो कंसिस्टेंटली पढ़ना है। अब बच्चों का मतलब कंसिस्टेंसी क्या होता है कि अगर हमें कंसिस्टेंट रहना है तो हमें ऐसे करना है कि जो अगर मैं 3 घंटे की स्टडी कर रही हूँ तो 3 घंटे में मुझे कम से कम एक बुक के ये जो चैप्टर्स हैं, इतने सारे चैप्टर, 3-4 चैप्टर मुझे एक मतलब 3 से 4 घंटे में ही कंप्लीट करने हैं। और वो हमें पता है कि अब इजी नहीं है, क्योंकि अगर मैं हायर क्लासेस की बात करूँ, 10th 11th 12th 9 से 12th तक, तो वहाँ पर हमारे लिए इजी नहीं होता। 9th का एक बार मान ली, लेकिन 10th 11th 12th बिल्कुल ईजी नहीं होता कि हम 3 से 4 घंटे में 3 से 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो ये जो होता है ना कंसिस्टेंसी का मतलब, इसकी वजह से कहीं ना कहीं बैकलॉग्स बन जाते हैं, कहीं ना कहीं जो डिमोटिवेशन होती है ना वो आ जाती है, एंजाइटी आ जाती है कि ये कंप्लीट नहीं है, बैकलॉग्स हो रखे हैं बहुत सारे। सो व्हाट वी कैन डू नाउ, अब हम क्या करें, व्हाट वी हैव टू डू नाउ, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से गोल सेट करना ना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो कंसिस्टेंट थे मीन्स कि वो अपनी स्टडीज़ के लिए कंसिस्टेंट रेगुलर थे। अब जैसे कहीं पार्टी हो गई हमारे घर में, तो हमने 3-4 दिन का गैप ले लिया, 3-4 दिन बैकलॉग्स बन गए, सो दैट इज़ नॉट कॉल्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है, वहाँ सारी कंसिस्टेंसी खराब हो जाती है, जितनी मेहनत करिए वो सब खराब हो जाती है। सो कंसिस्टेंट का मतलब है, अगर आप दिन में इफ़ यू आर गिविंग इवन 1 hour टू योर स्टडीज़, देन यू शुड सेट अ टारगेट कि जो मेरी टीचर ने पढ़ाया है या तो मैं उसे रिवाइज कर लूँ, या तो मैं उससे आगे का, ठीक है, या तो मैं उससे आगे का क्या कर लूँ, जो मेरा एक टॉपिक है, कम से कम एक टॉपिक को ही इतना डीपली पढ़ लूँ कि आगे मेरे को प्रॉब्लम ना आए उसमें। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी बनाने का मतलब होता है कि अगर आप दिन में एक टॉपिक भी पढ़ रहे हो बट उसे आप ध्यान से पढ़ रहे हो, चाहे आप उसे आधे घंटे में कंप्लीट कर रहे हो, सो यू आर कंसिस्टेंट। ठीक है, ज़रूरी नहीं है 3-4 घंटे पढ़ के ही कोई कंसिस्टेंट बनता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है, कंसिस्टेंट रहोगे तो बहुत कुछ हो सकता है, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर
अगर एक टॉपर बच्चा दिन में 7-8 घंटे पढ़ रहा है तो हम भी उसकी तरह 7-8 घंटे पढ़ने बैठ जाएं, चाहे हम वो 7-8 घंटे में एक चैप्टर ढंग से ना कर पाए, ठीक है। तो ज़्यादा इफेक्टिव थिंग ये होती है कि आप इतने टाइम में इतना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो उससे बेटर है कि आप इतने टाइम में इतना सिलेबस कंप्लीट कर लो। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप ज़्यादा टाइम बर्बाद करके इतना सा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, एक चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, सो दैट इज़ वियर्डेस्ट थिंग, सबसे घटिया चीज़ है वो, ठीक है। आप थोड़ा ही टाइम दो, थोड़ा ही करो, बट दैट थोड़ा जो आप करोगे वो आगे जा करके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। टीचर्स पढ़ाते हैं, बट बच्चे क्या सोचते हैं कि टीचर पढ़ा रहा है तो पढ़ाने दो, आगे रिजल्ट आएगा जब देखेंगे एंड टाइम पे दे यूज टू डू द थिंग्स, ठीक है। जो कि मैंने भी करी थी 9th में, एंड टाइम पर सारा कंप्लीट करा था सिलेबस। उससे क्या हुआ था, कहीं ना कहीं मेरी परसेंटेज गिर गई थी, ठीक है। बल्कि मुझे आता सब था, अगर मैं थोड़ा स्टार्टिंग से ही ध्यान देती, सो वो जो थोड़ी परसेंट गिरी थी वो थोड़ी होके और बहुत ज़्यादा होती, ठीक है। आपको मैं एक बात बताऊँ, अगर एक बच्चे के कोई एग्ज़ाम है, जैसे अभी नीट एग्ज़ाम हुआ है, स्कैम हुआ है, तो उसमें अगर किसी बच्चे के 649 मार्क्स आ रहे हैं मान लो, ठीक है, और दूसरे बच्चे के 650 आ रहे हैं, जहाँ पर 649 पर उसे जो है वो सीट ना मिल पाए, 650 वाले को मिल जाए, 1 मार्क्स के डिफरेंस से, तो कहीं ना कहीं उसका साल बर्बाद हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपका 1% कहीं छूट जाता है, तो आपकी जो वो रेपुटेशन होती है टीचर के सामने, जो टीचर सोच रहा था, जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, वो ख़त्म हो जाती है, और आगे जाके भी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती है। और वो जो होती है ना, टीचर हमसे एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा, हम पे ध्यान नहीं दे रहा, वो हमें और डिमोटिवेटेड फील कराती है, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग से ही तैयारी करो, एंड में क्या करना है वो मैं बताती हूँ। तो अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी करोगे, एंड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो टीचर के साथ ही, मोस्ट स्कूल्स में क्या होगा, अक्टूबर तक, नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मेरे स्कूल में अक्टूबर तक हो जाएगा। सो उन्होंने उसके बाद हमें क्या करना है, अक्टूबर तक अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो तब तक आपका भी सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर स्कूल में सिलेबस कंप्लीट है तो आपका भी कंप्लीट होना चाहिए, नहीं है तो कम से कम 1 हफ्ते के अंदर ही उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमारे नोट्स होने चाहिए, हमारे पास एक काउंसलर होना चाहिए, बहुत सारे यूट्यूब पे काउंसलर्स होते हैं, ठीक है। और मैं भी काउंसलिंग वीडियोस लेकर के आऊँगी, तो उससे क्या होगा, आपको ना एक तरीके से गाइडेंस मिलेगी कि अब आगे क्या करना है। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता, देखो 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक होते हैं जो घर में ही रहते हैं और दूसरे होते हैं जो ट्यूशन्स वगैरह जाते हैं। इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। बहुत बच्चे होते हैं जो कोचिंग में जाते हैं, मोस्टली 10th 9th में, ठीक है, आगे भी जाते हैं बट मोस्टली 10th में, ठीक है, कि बोर्ड्स हैं कोचिंग में जाओ। बट क्या वो आपको बेनिफिट करेगा? कोचिंग में जा करके आप वहाँ पर कम से कम 50 बच्चे होते हैं, 30-40 बच्चे होते हैं मान लो, ठीक है। तो क्या वो एक टीचर इतने सारे बच्चों पर ध्यान दे पाएगा? नॉट पॉसिबल। बट अगर आप वहीं पर एक यूट्यूब वीडियो देखते हो कोई भी अच्छे एजुकेटर की, इवन तो अब जो है एजुकेटर्स वो यूट्यूब पे जो है ऑनलाइन, वो हमारे कोचिंग से ज़्यादा बेटर है। मैं ये नहीं कह रही कोचिंग वाले बेकार हैं, बट स्टिल वो बेटर हैं। और अगर आप उस चीज़ को 10 बार भी देख लोगे तब भी वो चीज़ उसी तरीके से समझाई जाएगी जिस तरीके से वो पहले समझा रहे थे। वाइल कोचिंग में जाओगे तो वो आपको 10 तरीके से समझाएंगे, जहाँ पर जो दिमाग है वो भी 10 तरीके से घूमता है, ठीक है। सो कोचिंग जाने का मतलब मेरे लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपके लिए है, दैट्स ओके, ठीक है। मैं कोई खिलाफ नहीं जा रही कोचिंग के, जस्ट आपको समझाना चाह रही हूँ। अगर कोई बच्चा 3 घंटे कोचिंग जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर उसे एक चीज़ समझाई जा रही है और आप घर पे बैठ के उस चीज़ को 2 घंटे में उसे समझ रहे हो, ठीक है, 3 घंटे में भी अगर समझ रहे हो, बट द थिंग इज़ आप घर में आराम से बैठे हो, ठीक है, वो वहाँ पर ट्यूशन में है, मीन्स कोचिंग में है, वहाँ पर चाहे ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है, कैसे भी, सो आप घर में आराम से हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, पेरेंट्स के भी सामने हो कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, बाहर बच्चा है समझ नहीं आता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अपना साइडवेज भी बना के रखना है, ठीक है। वैसे तो वीडियो कंसिस्टेंसी पे थी, बट स्टिल थोड़ा बहुत ये भी समझाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंड तक आते आते कम से कम आपकी 2 बार तो रिवीजन हो जाना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। क्योंकि अगर आप फर्स्ट से और नहीं पढ़ते, सीधा आपको 8th में डाल दिया जाता,
चीज़ें आपको 9th में डाल दिया जाता है, तो आपको वो 1st to 8th में जो पढ़ाया है वो तो आता ही नहीं, और 9th में जो पढ़ा है वो भी बिल्कुल समझ नहीं आता। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई बेसिक कॉन्सेप्ट कि लिविंग क्या होता है, आपने 1st to 8th पढ़ी नहीं तो आपको क्या पता होगा लिविंग क्या होता है, और बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरीके से अगर आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ोगे तो आपको लास्ट में लगेगा ये चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं है कभी, ठीक है, ये तो दिमाग में बैठेगी नहीं। तो जब टीचर बताता है उस चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए, आगे जा कर के हेल्प मिलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है टीचर्स नहीं ढंग से पढ़ाते, हर स्कूल में अच्छे अच्छे एजुकेटर्स होते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, टीचर्स इंपॉर्टेंट भी बताते हैं, इवन तो मार्क भी कराते हैं, सो वी शुड मार्क दोस्त, ठीक है। आगे जा करके प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कंसिस्टेंट होना जरूरी है, कंसिस्टेंसी की है सक्सेस की। सो आज की वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ, बहुत लॉन्ग हो गई है। सो अच्छा, आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आई होप दैट यू विल सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ फर्दर, ठीक है। बेल आइकन भी दबा देना, आपको ऐसी वीडियो और मिलेंगी, एंड मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँगी, दिन में एक वीडियो डालने की बिल्कुल कोशिश करूँगी, जिससे आपको भी हेल्प मिलेगी, एंड दैट इज काउंसिल भी करूँगी, गाइड भी करूँगी, और बहुत सारी वीडियोज़ भी आने वाली हैं, और एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी आने वाली है जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे चैनल पे बेसिकली आपको मिलने क्या वाला है, ताकि आपको कोई और चीज़ के लिए अगर ढूंढना है, अगर आपको इसमें कोई कमी लग रही है, सो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन इस वीडियो में कोई कमी है। सो दिस वाज माय फर्स्ट काउंसलिंग वीडियो फॉर यू ऑल। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना, और नहीं तो कमेंट भी कर देना कि क्या चीज़ आपको कमी लगी और क्या नहीं लगी। प्लीज़ मेरी गलती को माफ़ करना अगर कोई गलती हुई हो। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए